इमरान खान ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट एहसास नहीं कर रही कि वो क्या हरकतें कर रहे हैं। इदारों और अवाम में फासले बढ़ते रहे तो मुल्क का नुकसान होगा। तनकीद पर गिरफ्तारियों से फ़ायदा नहीं, नुकसान हो रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है, मालूमात रुक नहीं सकती। जितनी मर्जी कोशिश कर लें, सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। सोचना चाहिए कि इम्पोर्टेड सेटअप कितनी देर चल सकेगा। हम कमज़ोर फ़ौज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मजबूत फ़ौज हमारा असासा है, इसे हमने बचाना है। आज़ाद कश्मीर के वजीर मकबूल गुज्जर और पंजाब पुलिस आमने सामने। मकबूल गुज्जर पंजाब में दाखिले की पाबंदी के बावजूद लाहौर पहुंच गए। पुलिस ने रोक लिया। तहरीक इंसाफ के मुताबिक पुलिस और मकबूल गुज्जर में तकरार भी हुई। वजीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने कहा, अली अमीन गंडापुर और मकबूल गुज्जर पर पंजाब में दाखिले पर पाबंदी कानूनी तौर पर लगाई गई। मकबूल गुज्जर के पंजाब में दाखिले से इनके खतरनाक इरादे जाहिर हो गए। ज़िमनी इलेक्शन में किसी को बदअमनी नहीं फैलाने देंगे। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया से मुबैना तौर पर वोट खरीदने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 200 शनाख्ती कार्ड बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम PP 168 में वोट खरीदने की मनसूबाबंदी कर रहा था। मुलजिम ने वोटर्स के शनाख्ती कार्ड लेकर पैसे दिए। भक्कर में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला पुल कंटेनर लगाकर बंद। पुल के अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिरों को मुश्किलात। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन सिक्योरिटी के खदशात पर पुल को बंद किया गया। PTI की पुल बंद करने की मजम्मत। डेरा गाजी खान से तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा अली मोहम्मद गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक हुंडी के कारोबार पर FIA ने हिरासत में लिया। अली मोहम्मद PP 288 से सैफ खोसा के हक में दस्तबरदार हुए थे। हुकूमत का महंगाई कम करने का वादा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। अच्छे दिन आएंगे, मुआशी इस्तेहकाम लाएंगे, महंगाई कम करेंगे। आलमी मार्केट में पेट्रोल जितना सस्ता होगा, फ़ायदा आवाम को पहुँचाएंगे। इमरान खान की हुकूमत गई तो मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा था। शहबाज शरीफ ने मुल्क बचाने के लिए अपनी सियासत दाव पर लगा दी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ड्रामा बंद करें। इनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 17 साल में सबसे ज्यादा तरक्की PTI दौर में हुई। हमने 1400 अरब रुपए रेवेन्यू बढ़ाया। टैक्स वसूली को 8000 अरब पर लेकर जा रहे थे। नंबर गेम खेलना चाहते हैं तो आए खेलें। आप पर लोग एतबार नहीं कर रहे। चूरन बेचना बंद कर दें, इंतखाबात कराएं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद भर के लिए ट्रेन और जहाज का सफर सस्ता। पेट्रोल डीजल सस्ता होने के बाद हुकूमत का किराया कम करने का ऐलान। PIA और रेलवे की इकोनॉमी क्लासेस का किराया 10% कम कर दिया गया। रियायत का इत्तलाक अगले 30 रोज के लिए होगा। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 20% कमी का फैसला। इमरान खान ने कहा, बतौर वजीर आज़म लापता अफराद के मामले पर अस्करी क़यादत से बात की। उनका कहना था कि मुश्तबा दहशतगर्दों के खिलाफ अदालत में मुकदमात साबित करना बहुत मुश्किल है। ये कौमी सलामती के मामलात हैं। फ़ौज को खदशा था कि अदालत ने छोड़ दिया तो ये फिर सरगर्म होंगे। हम मुश्तबा दहशतगर्दों को खास वक्त तक हिरासत में रखने की कानून साजी कर रहे थे। मरियम नवाज कोरोना में मुब्तला हो गई, खुद को क्वारंटीन कर लिया। कैप्टन सफ्तर का कोरोना टेस्ट में मुस्बत आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोनों की सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा, मरियम नवाज ने जिस बहादुरी से इंतखाबी मुहिम चलाई उस पर फख्र है। हमजा शहबाज का इक़्तिदार या फिर PTI पंजाब की बागडोर संभालेगी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब का दंगल कल सजेगा। काउंटडाउन जारी। इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। इंतखाबी सामान की तरसील शुरू। हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स तैनात होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान को वार्निंग। इमरान खान हार चुके, अब आवाम से लड़ने की तैयारी है। खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों को पंजाब के भाइयों से लड़ाने का प्लान है। PTI के 500 से ज़ायद फसादी पंजाब पहुंचाए गए। डस्का इलेक्शन वाली कोई हरकत की तो कानून हरकत में आएगा। गुंडागर्दी कराई गई तो नताइज के जिम्मेदार इमरान खान होंगे। फवाद चौधरी ने कहा, पंजाब में अमनो अमान के लिए असल खतरा राना सनाउल्लाह और अता तारड़ जैसे लोग हैं जो इंतजामी मुदाखलत से इंतखाबात का माहौल ख़राब कर रहे हैं। इन दोनों की नकल व हरकत महदूद की जाए। इंतखाबात में हुकूमती मुदाखलत को रोका जाए।
अली अमीन पर पंजाब में दाखिले की पाबंदी माहौल खराब करने की कोशिश है, इससे विफाक के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचेगा। लाहौर के 4 हलकों में मैदान कौन मारेगा? पीपी 167 में नून लीग के नज़ीर चौहान और पीटीआई के शब्बीर गुज्जर में कड़ा मुकाबला। पीपी 170 में जहीर खोखर और अमीन जुल्करनैन में जोर का जोड़ पड़ेगा। पीपी 158 में राना एहसन और अकरम उस्मान का मुकाबला। पीपी 168 में असद खोखर और नवाज आवान आमने सामने। मुल्तान के हल्का पीपी 217 में भी तगड़ा मुकाबला। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी और मुस्लिम लीग नून के सुलेमान नईम में जोर का जोड़ पड़ेगा। 2018 के इंतखाबात में सुलेमान नईम ने शाह महमूद कुरैशी को इसी नशिस्त से शिकस्त दी थी। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात। असद उमर ने कहा, पंजाब की इंतजामिया इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा, सियासत में फरीक बन गया है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने तहरीक इंसाफ के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, हम मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदारी से काम कर रहे हैं। नताइज के लिए लाहौर के कैंप ऑफिस में बड़ी स्क्रीन लगाई गई। तमाम आरओज़ के पास प्रिजाइडिंग अफसरान व्हाट्सएप पर फॉर्म 45 भेजेंगे। पंजाब प्लेन एरिया है, पोलिंग स्टेशन का ज्यादा से ज्यादा फासला 1 घंटा होगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट से गुजारिश है इलेक्शन से दूर रहें। किसी किस्म की धांधली, गुंडागर्दी, धौंस कौम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल के इलेक्शन में एस्टैब्लिशमेंट ने साबित करना है वो गैर जानिबदार हैं। आवाम का रास्ता रोका गया तो मुल्क में ऐसी चिंगारी निकलेगी, ऐसी आग फैलेगी जो सबको लपेट में ले लेगी। इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने वाले अकल के अंधे हैं। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन, मुताल्लिका हल्के से बाहर का शख्स पोलिंग एजेंट मुकर्रर हो सकेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का मुताल्लिका हल्के से पोलिंग एजेंट मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स में कहा, बाहर से कोई एलियन तो नहीं आने। अदालत ने सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। कराची में फिर बादल बरस पड़े। सुपर हाईवे, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद के अतराफ में बारिश। मलीर, बहरिया टाउन, काठौर, नूरियाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश। सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो गया, शहरियों को मुश्किलात। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम ज़राई शोबे की बेहतरी और छोटे किसानों के मंसूबों के लिए खर्च होगी। हुकूमत ने एक बार फिर लोड शेडिंग का जिम्मेदार इमरान हुकूमत को करार दे दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान को लोड शेडिंग से आज़ाद करके गए। इमरान खान बताएं, कहीं 1 मेगावाट भी लगाया? हमने बिजली की 1 पैसा कीमत नहीं बढ़ाई। गैस की कीमत पर जो समरी आई थी वो वापस भेजी है। आवाम के लिए गैस की कीमत 50% नहीं बढ़ेगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल ने कहा, पाकिस्तान आम इंतखाबात के लिए तैयार है। अवाम फैसला दे चुके हैं। कप्तान को अब XYZ से नहीं हराया जा सकता। धांधली करके नतीजा बदला गया तो इनकलाब आएगा। अगर मैंने कोई बात की है ऐसी जो कैंपेन की आपको जुमरे में आती है तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैं हमजा को जो मैंने मुबारकबाद दी है बिजली के बिल कम करने की, मैं मुबारकबाद वापस ले लेता हूँ। मैं इंशाल्लाह परसों दे दूंगा उसको मुबारकबाद। मिफ्ता इस्माइल की हमजा शहबाज की तारीफ और फिर माजरत। कहा, पंजाब हुकूमत ने 100 मेगावाट तक बिजली फ्री कर दी। हमजा शहबाज को मुबारकबाद देता हूँ। फिर कहा, मेरी कोई बात इलेक्शन मुहिम के जुमरे में आती है तो माजरत करता हूँ। मुबारकबाद परसों दे दूंगा। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब, 175 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मजमूई तौर पर 3163 पोलिंग स्टेशन कायम। 45,79,880 अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 24,60,000 से जायद। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 21 लाख से जायद है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने कहा, कल लोटे और जाली हुक्मरानों का बोरिया बिस्तर गोल होगा। इलेक्शन कमीशन के पास सुनहरी मौका है, वो गैर जानिबदारी का सबूत दे। पीटीआई और काफ लीग के वर्कर्स धांधली को रोकने के लिए पहरा दे रहे हैं। परवेज इलाही की असद कैसर से मुलाकात, ज़िमनी इंतखाबात पर बातचीत।
जंग की 2 नशिस्तों पर टक्कर का मुकाबला। PP 125 में PTI के आजम चेला और नून लीग के फैसल जब्बाना आमने सामने। PP 127 में नून लीग के असलम भरवाना और PTI के नवाज भरवाना में जोड़ पड़ेगा। PP 97 फैसलाबाद में नून लीग के अजमल चीमा और PTI के अली अफजल शाही में भी सख्त मुकाबला। मुजफ्फरगढ़ की 2 नशिस्तों पर भी कड़ा मुकाबला। PP 272 में नून लीग की जहरा बासत बुखारी और PTI के मुअज्जम जतोई में मुकाबला होगा। PP 273 में नून लीग के सिप्तैन रजा और तहरीक इंसाफ के यासिर जतोई में जोड़ पड़ेगा। मुल्क में 4 माह बाद कोरोना का बड़ा वार। एक ही रोज में 10 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 737 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3.2% हो गई।